हम थोड़ा सा माइनर और कोफैक्टर के बारे में बता देते कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। नहीं तो देख माइनर क्या होता है कि मान ले कि माइनर को सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं, एम आई जे से। किससे डिनोट करते हैं, एम आई जे से। माइनर का मतलब क्या होता है कि उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को हटा के जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब मान ले कि हमको इसका माइनर निकालना है। किसका माइनर निकालना है, ए बी सी डी, इसके हर एलिमेंट का माइनर निकालना है। मान ले कि इनको ये वाला माइनर निकालना है, इसका पोजीशन क्या होगा, M11। क्या होगा, M11। इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, बचा क्या, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। द डिटर्मिनेंट ऑफ डी डी होगा। मान ली कि माइनर ऑफ 1 2 की बात करते हैं, नहीं तो माइनर ऑफ 1 2 क्या आ जाएगा, बी आ गया 1 2 में, तो इसके रो और इसके कॉलम को हटा देंगे, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। क्या होगा, सी होगा। अच्छा ये हो गया। अब मान लें कि 3 क्रॉस 3 का भी एक माइनर देख लेते नहीं, तो मान लें कि क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम माइनर ऑफ 1 3 की बात करेंगे, माइनर ऑफ 1 3, तो 1 3 का मतलब ये हो गया, इस रो के कॉलम और इस रो के रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कितना लेंगे, 2 5 3 6, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 12 माइनस 15। क्या होगा, 12 माइनस 15 होगा ना रे, 6 दूना 12 माइनस 15। अगर माइनर ऑफ मान ले कि 3 3 बात करते, 3 3 बात करते, तो 3 3 में कौन आ रहा है, ये आ रहा है। इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले ले, तो क्या आएगा 4 2 5, तो क्या आएगा 5 माइनस 8, क्या आएगा माइनस का 3। अगर माइनर ऑफ 2 1 की बात करेंगे, तो 2 1 मतलब सेकेंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो ये है, उसका पहले कॉलम का एलिमेंट ये है, इसका माइनर निकालना था, इसके रो इसके कॉलम को डिलीट कर दे, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले ले। तो 4 7 6 9, क्या आएगा 9 चौक 36 माइनस 6 7 42, तो कितना आएगा माइनस का 6, माइनस का 6। समझ गए माइनर और कोफैक्टर के बारे में। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ये समझ गए। और कोफैक्टर क्या होता है बता दे, कोफैक्टर को एनसीईआरटी ने AIJ से दिखाया। किससे दिखाया है, AIJ। और हम कैसे दिखाते हैं, CIJ से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, CIJ से। तो कोफैक्टर क्या होता है, जिसको AIJ या फिर तुम लोग क्या बोलते हो CIJ, ये क्या होता है -1 की पावर I + j m I j। क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, इसको कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर क्या होता है कि -1 की पावर I + j। अगर मान ले कि कोफैक्टर ऑफ हमको क्या लिखना रहता है, C11 लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है, C11 लिखना रहता है, या A11 बोल दो, कैपिटल A11 लिख दो, तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 होगा कि नहीं होगा, M11। M11 कितना है, D, और -1 की पावर इवन 1, तो 1 × D। अगर मान लो कि कोफैक्टर ऑफ हमको लिखना रहता है 1 2 लिखना रहता है, कोफैक्टर ऑफ क्या लिखना रहता है 1 2, या C12 से इसको डिनोट करते हैं, तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 M12। क्या होगा M12। तो यहाँ से क्या आएगा -1 की पावर ऑड, क्या होगा -M12, और माइनस का M12 कितना है, माइनर ऑफ 1 2 कितना है, C है ना, तो क्या होता है माइनस का C। अगर मान ले इसी में हमको क्या लिखना रहता है, M21 लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है, कोफैक्टर ऑफ क्या लिखना रहता है 2 1। क्या लिखना रहता है, कोफैक्टर ऑफ 2 1, तो क्या होता है -1 की पावर 2 + 1 M21 होता है कि नहीं होता। और -1 की पावर ऑड -1, और M21 मेरा कितना आ रहा है -6, तो क्या हो जाता है -6 से गुना, तो क्या होगा 6 होगा कि नहीं होगा। माइनर कोफैक्टर समझ में आ गया। अब इसको अगेन, अब माइनर सब निकाल लिए, माइनर कोफैक्टर के बारे में सब अध्ययन कर लिए ना। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 × 2 का देख, अगर माइनर निकालना रहेगा या कोफैक्टर निकालना रहेगा ना, तो हम आसानी से दिखा देंगे। आसानी से भी लिखना अपने को आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आसानी से भी लिखना आना चाहिए। नहीं तो आसानी से कैसे लिखना वो बता ही देते हैं। मान ले कि देख 2 × 2 का अगर माइनर लिखना रहेगा ना, 2 × 2 का अगर माइनर लिखना है, तो देख क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मान ले कि देख 2 क्या है -4 है, 0 है और 3 है। नहीं अगर हम M11 की बात करेंगे, माइनर ऑफ 1 1, तो माइनर ऑफ क्या होगा 1 1, इसके रो और इसके कॉलम को हटा दो, क्या बचा जो उसको डिटर्मिनेंट लो, तो क्या होगा 3। माइनर ऑफ 1 2 क्या होगा 1 2, तो क्या होगा
1 2 में ये आ गया, इसके रो इसके कॉलम को हटा दो, क्या बचा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0, माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 1 क्या होगा, इसके रो इसके कॉलम को हटा दो तो -4 का डिटर्मिनेंट -4 नहीं। अच्छा माइनर ऑफ 2 2 क्या होगा, 2 2 में ये आ गया, इसके रो इसके कॉलम को डिलीट कर दो तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2, माइनर निकाल लिए। अब कोफैक्टर निकालना रहता है तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, a11 से, a11 क्या होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11 होता है नहीं, -1 की पावर इवन क्या होगा 1 इंटू m11 कितना है 3। अगर हम कोफैक्टर ऑफ 1 2 लिखना रहता था क्या लिखते हैं -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, -1 की पावर ऑड क्या होगा -1, m12 कितना है 0 तो क्या हो जाता है 0। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ 1 3 नहीं 2 1 लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है 2 1, तो -1 की पावर क्या आता है 2 + 1 आता कि नहीं आता, और m21 आता, -1 की पावर ऑड -1 m21 कितना है मेरे पास इंटू -4 कितना आएगा 4। इसी तरह a22 लिखना रहता था, क्या लिखते हैं -1 की पावर 2 + 2 m22 लिखते कि नहीं लिखते, और -1 की पावर 4 1 m22 कितना आया है 2, सेकेंड वाला हो जाएगा नहीं है ना। चलो हो गया, माइनर कोफैक्टर निकाल लोगे ना, ठीक है चालू रहने देना, चालू रहे, हो गया कि नहीं किए कर देते हैं। चलो चालू करता हूँ, चालू है ठीक है। देखो अगर हमको सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या रहता है A C B और D रहता है, तो माइनर ऑफ 1 1 इसकी बात कर रहा है, इसके रो इसके कॉलम को जो डिलीट कर दो, जो बटा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा D, m12 ये m12 इसके रो इसके कॉलम को डिलीट कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ B माइनर ऑफ 2 1 ये इसके रो इसके कॉलम को डिटर्मिनेंट डिलीट कर दो, क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ C m22 क्या होगा A नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा A। इसी तरह a11 निकाल लेना, -1 की पावर 1 + 1 यही ना होगा m11 यही ना होगा, ये कितना हो जाएगा m11 -1 की पावर 1 तो D हो जाएगा। इसी तरह ये देखना इस दोनों का सम कितना है ऑड है नेगेटिव आएगा, इस दोनों का सम ऑड है नेगेटिव आएगा, इस दोनों का सम इवन है पॉजिटिव आएगा तो 1 आएगा नहीं। अच्छा 1 आएगा। अब हमको a12 मतलब m12 कितना आया B, a21 कितना है m21 C, a22 कितना है A। समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं थर्ड रो के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकाल देते हैं थर्ड रो, ये तो हो गया होगा सबका नहीं। अब थर्ड रो के लिए देखो माइनर कोफैक्टर निकालना आसान है नहीं, आराम से देखो अब आसान से निकाल देते, तुम लोगों ने आसानी से निकालना सिखा देते नहीं। देखो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही ना है। हमको माइनर निकालना है तो माइनर m11 की बात करते हैं। m11 में ये आ गया, इसके रो इसके कॉलम को हटा दो, जो बटा उसको डिटर्मिनेंट में ले लो, तो 1 0 0 1 इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह देखो अब ओरल करना m12 में, m12 क्या है ये है, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, 1 × 0 0 -0 0 ही आएगा। m13 की बात करते हैं, m13 में ये आएगा, इसके रो इसके कॉलम को हटा दो 0। इसी तरह m21 ये इसके रो इसके कॉलम इसके रो को डिलीट कर दो, 0 × ये 0 ही आ जाएगा नहीं। m22 ये इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, क्या आएगा 1 - 0 1 आ जाएगा ना। इसी तरह देखो m किसकी बात करेंगे हम 2 3 की बात करेंगे, तो 2 3 में क्या आएगा ये इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, तो 1 × 0 0 - 0 0 m31 ये आएगा।
इसके कॉलम इसके रो को डिलीट कर दो, 0 0 ही आ जाएगा। नहीं, M32 M32 क्या आएगा, ये इसके रो इसके कॉलम को 1 × 0 0, ये तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह M33 क्या आएगा, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करो तो 1 आएगा ना। अब देखो आपको हम कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर लिखना ना तरीका बता देते हैं कि देखो A11 A12 A13 A14 नहीं ना है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। लिख लिए। इस दोनों का सम इवन के ऑड, इवन प्लस आएगा, इस दोनों का सम माइनस आएगा, इस दोनों का सम इवन प्लस आएगा, इस दोनों का सम ऑड, इस दोनों का सम इवन, इस दोनों का सम ऑड, इस दोनों का सम इवन, इस दोनों का सम ऑड, इस दोनों का सम इवन। अब A11 लिखना था, अब सबके आगे M11 देखो, A11 तो M11 कितना है 1, A12 M12 A13 M13 इसका 0 से गुना, A21 M21 0 से गुना, A22 इसका 1 से गुना, A23 M23 इसका भी 0 से गुना, A31 इसका भी 0 से गुना, A32 इसका भी 0 से गुना, A33 इसका भी 1 से गुना। माइनर ऑफ सबका कोफैक्टर निकाल लिए ना, चलो इतना लिख लो, बंद कर दो, हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो बचा है सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, सारे वीडियो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, 4.1 भी उपलब्ध होगा और 4.2 भी उपलब्ध है, 4.3 भी उपलब्ध है, जाके प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ सारे वीडियो अपलोड है। नहीं, अब देखिए हम किसकी बात करते हैं, इसके माइनर कोफैक्टर की बात करते हैं। नहीं तो देख, ये मेरे पास लिखा क्या हुआ देखो, 1 3 0 0 5 1 4 -1 2 लिखा हुआ है। इसका माइनर M11, ये इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर 10 और 10 + 1 11 होगा कि नहीं। अब देखो M12 की बात करेंगे, M12 क्या होगा, ये इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, क्या होगा 6 और 6 + 6 12। फिर M13, अबे 6 और माइनस माइनस प्लस का 6, ये क्या 0 है, अच्छा 0 है तो 6 ही होगा, नहीं 6 - 0 से ही होगा। नहीं अच्छा देख 4, तो 4 के लिए देख, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, क्या बचा 3 - 0 3 होगा। फिर M21 में इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, 2 × 0 0 - 4 क्या होगा, माइनस का 4 होगा। M22 की बात कर, M22 मतलब ये इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, क्या बचा 2, तो 2 माइनस और ये 0 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। M23 क्या आएगा, ये इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देते, क्या चाहे 1 - 0 1 ही आएगा। नहीं, इसी तरह अब हम M31 की बात करेंगे, M31 के इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, क्या बचा -1 और माइनस का 20। M32 की बात करेंगे, 32 क्या होगा, ये रो गया और ये कॉलम गया, तो क्या बचा -1 -12 माइनस का 13। M33 ये रो गया ये कॉलम गया, कितना बचा 5। अब देख A11 की बात करेंगे, A12 की बात करेंगे, A13 की बात करेंगे, A21 की बात करेंगे, A22 की बात करेंगे, A23 की बात करेंगे, A31 की बात करेंगे, नहीं और A32 की बात करेंगे और A33 की बात करेंगे। देखो अच्छा से याद कर लेना, देखो सम दोनों ऑड है कि दोनों इवन है, सो सम क्या है, ऑड या इवन, इवन प्लस सम
नहीं। अब A11 लिखना है तो M11 कितना है 11, A12 ये 6, ये 3, इसका -4 के साथ गुना, इसका 2 के साथ गुना, इसका 1, इसका M31 -20, इसका और इसका 5। सबका कोफैक्टर लिख लिए, सबका माइनर लिख लिए ना। चलो नहीं अभी रहने दो, लिख लिए। अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो मिटा दे। देख नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो का कोफैक्टर का यूज करना, हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ डेल्टा। अच्छा डेल्टा का वैल्यू निकालना। एक चीज़ तुम लोग को पता होगा जब डिटर्मिनेंट पढ़े थे कि क्या करते थे कि किसी भी रो को अगर उसी के कोफैक्टर रो यानी कि किसी भी रो यानी कि फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए और फर्स्ट रो का ही कोफैक्टर ले लेंगे तो क्या देगा, यानी उसको देख, मान ले कि देख ये मेरा फर्स्ट रो है, क्या है फर्स्ट रो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। नहीं ये कोई मान ले कि डिटर्मिनेंट डेल्टा है ना। अच्छा अब हम मान ले कि देख हम क्या लिखते हैं, कोफैक्टर, सारे एलिमेंट का क्या लिखते हैं, कोफैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर। तो डेल्टा कोफैक्टर क्या आ जाएगा, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। आएगा नहीं आएगा। अगर फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर लेंगे, क्या लेंगे, फर्स्ट रो का कोफैक्टर लेंगे। तो A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13, ये क्या देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर देगा। किसके बराबर देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन मान ले कि हम फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए और सेकेंड रो का कोफैक्टर ले लिए तो क्या देगा वैल्यू, मान ले कि A11 और हमने क्या ले लिया, A12 ले लिया, नहीं सॉरी A1 का क्या, A21 ले लिया, फिर मैंने A12 ले लिया और A22 ले लिया, फिर मैंने A13 ले लिया और A23 ले लिया। इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। अगर मान ले कि इस रो का एलिमेंट लिया, इस रो का कोफैक्टर ले लेते तो 0 ही आता, नहीं। तो जिस रो का एलिमेंट ले रहे हैं उसी रो का क्या लेंगे, कोफैक्टर लेंगे, तो वो वैल्यू को आपस में गुना करते जाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, डेल्टा, डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालना है। तो सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। तो देखो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर अगर हम कोफैक्टर ऑफ 2 लिखना चाहे, मान लें कि हम क्या कोफैक्टर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, A21 की। किसकी बात कर रहे हैं, A21 की। सेकेंड रो का कोफैक्टर तो A21। अब A21 में देख सम क्या है, ऑड, तो क्या आएगा -1, क्या आएगा -1। अब हमको M21 लिखना है, क्या लिखना है, M21 यानी माइनर ऑफ 21। तो उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर दे, इसको डिलीट कर दे, इसको डिलीट कर दे, बचा क्या ये, तो 3 दूना 6, 6 में से 24 गया था, कितना होगा, सॉरी 3 3 9 और 9 - 24 क्या होगा, 9 - 24 अर्थात कितना हो जाएगा 16। क्या कि ये कितना देगा, -16 देगा कि नहीं, -16 देगा या 15 देगा बे, हाँ 16, कितना होगा 16। तो 9 में से 16 गया तो माइनस का 7, माइनस प्लस का 7। अब देख हम किसकी बात करते हैं, A22 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो देख साइन क्या आएगा, दोनों का सम इवन प्लस। अब M22 लिखना है, तो M22 लिखने के लिए इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दे, 15 - 8, 15 - 8 कितना होगा 7। इसी तरह हम क्या लिख लें, A23 लिख ले, क्या लिख ले, A23। तो A23 का सम क्या आ रहा है, और नेगेटिव। अब हमको क्या चाहिए, M23 निकालने के लिए देख M23 यहाँ पे आएगा, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, बचा क्या, ये। तो क्या होगा 10 - 6 कितना होगा, 10 - 6 कितना आएगा, -4। अबे हाँ 10 - 3 तो कितना होगा
माइनस का 7। अब हमको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चाहिए, तो सेकेंड रो का कोफैक्टर चाहिए, तो रो एलिमेंट किसका उठाएंगे, सेकेंड रो का एलिमेंट उठाएंगे। तो सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है 2, 2 का गुना किसके साथ करेंगे, इसके साथ, प्लस 0 का गुना किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा ये माइनस का 7 होगा ना, अच्छा माइनस माइनस प्लस का 7 हो चुका, वाह सही बात है। और फिर ये किधर है माइनस का 1, तो -1 का गुना इसके साथ करेंगे, किसके साथ, माइनस के 7 के साथ, तो कितना वैल्यू आएगा 7 दूना 14, और इधर ये तो 0 हो गया, ये 7 कितना आ गया 21। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 21, देखो तो है नहीं, इस एलिमेंट में ना यहाँ पे 1 दिया है, नहीं एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है 1 दिया है, इस कारण से अपना आंसर नहीं मैच कर रहा था, नहीं तो 1 दिया है, तो देख यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 7 दूना 14, क्या आएगा 14 और -7 कितना आएगा 7 आ गया ना, आ गया ठीक है। अब देख 5वां क्वेश्चन हम भाई यहीं से बता देते हैं, 5वां क्वेश्चन दोबारा नहीं बैठाएंगे। 5वां क्वेश्चन में क्या लिखा हो, लाओ बुक लाओ तो। 5वां क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि बोल रहा है कि देखिए कोई डिटर्मिनेंट है, ऐसा डिटर्मिनेंट है Aij, क्या हो उसका कोफैक्टर है, कोफैक्टर लिख लिया ना, तो देख बोल रहा है कि देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर मान ले कि हम फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहे हैं तो कोफैक्टर किसका लेंगे, फर्स्ट रो का, सेकेंड रो का लेते तो सेकेंड रो का कोफैक्टर लेते, थर्ड रो का लेते तो थर्ड रो का कोफैक्टर लेते। तो देखो बोला कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पहला में देखो A11 3 1, ऐसे तो होगा ही नहीं, मान ली कि A11 A31 प्लस ये तो होगा ही नहीं, क्या कि फर्स्ट रो का तो एलिमेंट लिए, कोफैक्टर किस रो का ले रहे हैं थर्ड रो का, ऐसा तो होगा ही नहीं। दूसरा वाले में ऑप्शन में देख A11 A11 प्लस A12 और A21, ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर हम A12 लिए तो यहाँ पर A12 होना चाहिए, तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा वाला में देख A21 और A11, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर चौथा नंबर हो जाएगा, जो चौथा में यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या A11 A21 अच्छा चौथा में ये लिखा हुआ है। मान लीजिए कि इसने क्या किया है, सेकेंड कॉलम का क्या लिया है, सॉरी फर्स्ट कॉलम का क्या लिया, एलिमेंट लिया है, तो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर के साथ गुना कर देंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा, नहीं चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समझे। ऑप्शन क्या होगा, देख ऑप्शन में ये दिया होगा कि देख जब A11 का गुना किसके साथ करेंगे, A11 का गुना इस A11 के साथ किए होंगे, फिर A21 का गुना किसके साथ करेंगे, A21 के साथ करेंगे, नहीं A21 का गुना A21 के साथ करेंगे, फिर A31 का गुना किसके साथ करेंगे, कैपिटल ऑफ A31 के साथ, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा के बराबर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन चौथा है, नहीं इसको तब तक तू लोग नोट करो और हम इरेज करते हैं, फिर चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, सॉरी चौथा लास्ट क्वेश्चन जो बचा वो बता देते, नहीं तो चल जल्दी से लिख ले। ये हो गया, बोल रहा है क्या, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना, नहीं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ये निकालना, थर्ड कॉलम यही ना होगा। मान लें कि मेरे पास क्या दिया डिटर्मिनेंट किसके बराबर दिया है 1 1 1 x y z x और x y। हमको थर्ड रो के कॉलम का क्या यूज करना है, कोफैक्टर का यूज करना है, तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर लेंगे और उसी के थर्ड कॉलम के एलिमेंट लेंगे और को यूज किसका करना है, थर्ड कॉलम का कोफैक्टर का यूज करना है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर लेंगे और उसी वैल्यू की यानी कि उसी एलिमेंट के साथ हम उसका क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर का यूज करना है तो ये वैल्यू क्या होगा, इसका पोजीशन बोलो, ये क्या है A13, ये क्या है A13 मेरा कितना YZ, A12 कितना A23 कितना है ZX और A33 कितना है XY, है ना A33, ये स्मॉल A33 है, नहीं। अब हमको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, इसका कोफैक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, कोफैक्टर लिखेंगे तो A13 आएगा ना। अच्छा A13 आ गया कोफैक्टर, सम बोलो प्लस, यानी कि इवन नंबर है तो क्या आएगा प्लस, सम इवन तो प्लस, अच्छा A23 सम बोलो माइनस, A33 सम बोलो इवन तो प्लस। अब इसका कोफैक्टर, इसका माइनर आप लिख लेंगे खाली ना, A13 का माइनर लिखेंगे तो A13 का माइनर क्या होगा, माइनर इसका माइनर लिखना है तो इसका माइनर के लिए इसके रो और इसके
एलिमेंट को सॉरी इसके रो इसके कॉलम को हटा देंगे, जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, तो क्या आएगा z माइनस वाई। फिर यहाँ पे इसका लिखना है, इसके रो और इसके कॉलम z माइनस एक्स, फिर इसका लिखना है y माइनस एक्स। अब हमको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चाहिए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा क्या हो जाएगा, a13 का गुना a13 के साथ, a23 का गुना a23 के साथ, a33 का गुना a33 के साथ, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब देखो a13 कितना होगा, yz क्या है yz इंटू a13 कितना है z माइनस वाई, है कि नहीं। अच्छा a23 कितना है zx, a23 आ कितना रहा है माइनस माइनस प्लस कर देना, यानी कि x माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लिखो ना, तो x माइनस जेड करके प्लस कर लेना, नहीं प्लस a23 कितना आ रहा है एक्स वाई, और a33 सॉरी a33 एक्स वाई आ रहा है, और a33 इधर क्या आ रहा है वाई माइनस एक्स आ रहा है। सबको गुना कर दो, सबको गुना कर दो, तो देखो क्या आएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर देखो प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो वाई जेड स्क्वायर इसको ना इसके साथ रखना, किसके साथ, इसके साथ, इसको किसके साथ रखोगे, इसके साथ रखना। अच्छा अब देखो ये इसको वाई स्क्वायर इधर है, इसको इसके साथ रखोगे, किसके साथ रखोगे, इसको इसके साथ रखोगे। अच्छा जो बच गया ये इसको किसके साथ रखोगे, इसके साथ रखोगे, इसके साथ रखो, इसके साथ ये आ रहा है, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर को कॉमन ले लो, बचा क्या वाई माइनस एक्स, क्या बचा वाई माइनस एक्स। अच्छा अब इस दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस जेड, क्या बचेगा एक्स माइनस जेड, यही ना बचेगा एक्स माइनस जेड। फिर देखो इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा जेड माइनस वाई, ये बचा। सब सही है ना, कहीं पे कोई गुना नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ है, जेड माइनस वाई आएगा। एक मिनट, ये गुना सब सही है ना, गुना एक बार देख ले, देख वाई जेड का गुना इसके साथ क्या हुआ था वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ये सही है। फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो जेड एक्स स्क्वायर सही है, और इसका गुना इसके साथ हुआ होगा तो माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ये सही है। फिर इसका गुना देख इसके साथ हुआ होगा तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का इसका सही है। चलो यहाँ से जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स, इधर कहीं पर वाई माइनस एक्स नज़र नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है वाई माइनस एक्स, अरे यहाँ पे है ना वाई, कहाँ पे है ना वाई माइनस एक्स, यहाँ है ना वाई माइनस एक्स, और कहीं नहीं वाई माइनस एक्स, ठीक है कोई बात नहीं। इसका गुना ना अब इसके साथ देख लो, इसको इसके साथ देख लो, और इसको एक मिनट, इसको इसके क्या गया, कहाँ गया, इसको किसके साथ देखे थे, ये ब्लू वाला को इस ब्लू वाला के साथ देखे थे ना, और इसको देख इसको इसके साथ देखे थे, यही ना देखे थे। एक काम करते देख, इस दोनों में इसको इसको साथ देख ले, इसको इसके साथ देख ले, और इसको सही तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही तो है नहीं। अब देखो यहाँ से देखो जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए, कहाँ गया जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या आया वाई माइनस एक्स आया, क्या आया वाई माइनस एक्स। फिर देखो कहीं इसमें और किसको इसके साथ देखें, इसमें कॉमन क्या आ रहा है वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर जैसे ही कॉमन ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर जैसे ही कॉमन ले लिए तो क्या आया एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड आया। अच्छा चलो, और फिर यहाँ पे देख अब कौन सा बचा था, ये बचा था, इस दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो जेड माइनस वाई बचा, जेड माइनस वाई बचा। आंसर यही दिया है क्या, ओके। देखो देखो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा, ऐसे ये कोई वैल्यू गड़बड़ नहीं, ये वैल्यू भी सही है, लेकिन हमको थोड़ा सा अच्छा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, इसलिए लिखे। तो देखो एक बार जब हम इसको इसके साथ रखें, किसको इसके साथ रखें, तो इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा वाई माइनस एक्स। अब देख इस दोनों को एक साथ रख, इस दोनों को एक साथ रख, तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है
इस दोनों में z कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है तो आ क्या रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा अब क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया। अब इस दोनों में देख, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो क्या लिखेंगे वाई माइनस एक्स, लिखेंगे वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स सब तरफ से कॉमन आ रहा है, क्या कि इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, नहीं, या फिर ये लिख सकते हो इसको क्या कि माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, और वाई माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस एक्स सब तरफ से कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा जेड स्क्वायर, क्या बचा जेड स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का जेड इंटू वाई प्लस एक्स, क्या बचेगा जेड इंटू वाई प्लस एक्स। फिर देखो इधर क्या बचेगा प्लस का y माइनस एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचेगा एक्स वाई, यही ना बचेगा, सही है ना, एक्स वाई बचेगा, y माइनस एक्स ही कॉमन आया ना, सही है। अब देखो जेड स्क्वायर माइनस का जेड वाई और माइनस का जेड एक्स। अच्छा एक चीज़ ये कर सकते हो इसमें कि देख इसको थोड़ा अच्छा से फैक्टर करते, नहीं तो फैक्टर करते कहाँ पे करे, स्पेस देख, इधर नीचे आ रहा पूरा, नीचे पूरा आ रहा था, देख क्या आ रहा है, सो देख यहाँ पे y माइनस एक्स आ गया, y माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे देख क्या आ रहा है जेड स्क्वायर माइनस का क्या आएगा जेड वाई माइनस का जेड एक्स आएगा। अच्छा और इधर देख इसका जब इसके साथ होगा तो प्लस का एक्स वाई आया। अच्छा एक चीज़ देख कहीं पे देख इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है जेड कॉमन, जेड कॉमन आ रहा है तो देखो y माइनस एक्स, इस दोनों में जैसे ही जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा जेड माइनस एक्स, आएगा नहीं आएगा। अच्छा जेड कॉमन आ गया। अब देखो इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है y, तो कॉमन y ले लिए तो क्या आएगा जेड माइनस एक्स। अब जेड माइनस एक्स यहाँ से भी बाहर आएगा, जेड माइनस एक्स यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखना इसको y माइनस एक्स है ही, और हमने किसको कॉमन ले लिया z माइनस एक्स को, z माइनस एक्स को बाहर ले लिया तो बचा क्या z माइनस वाई। शायद इसी रूप में फैक्टर होगा, नहीं, या फिर हो सकता है कहीं से माइनस कॉमन ले ले, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले ले तो माइनस माइनस प्लस y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन बनाए थे, याद है तुम लोग को, याद है सेम क्वेश्चन था, बस इसमें सिर्फ क्या बोल रहा है कि सेकेंड को फैक्टर का यूज करना था, थर्ड कॉलम के को फैक्टर का यूज करना था, इसलिए ऐसे बनाए। नहीं तो प्रीवियस क्लास में बनाए थे 2 को 0 बनाए थे, खट से निकाले थे, याद है ना, देख ले ऐसे भी सही है।